नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशांत कुमार पाठक आज आपके सामने रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी का तृतीय सर्ग लेकर आया हूँ। तृतीय सर्ग अपने आप में एक अद्भुत सर्ग है, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर ने सबसे पहले तो ये बताने की कोशिश की है कि जब भी कोई मनुष्य हार नहीं मानता है तो किस तरह से वो विजयी बनकर प्रखरता के साथ पूरे भूमंडल पर अपना राज करता है। उसके बाद द्वितीय सर्ग में रामधारी सिंह दिनकर ने मधुसूदन की उस कृपा को बतलाने का कोशिश किया है, जिसमें कि मधुसूदन अपने शिष्यों के लिए, पांडवों के लिए धृतराष्ट्र और दुर्योधन की सभा में जाते हैं और कहते हैं कि तू रख ले अपनी धरती तमाम, 5 गांव तो दे दे, 5 गांव दे दे, उसी में पांडव बस जाएंगे, उसी में पांडव खुशहाली से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर लेंगे। नहीं चाहिए तुम्हारी सारी धरती, तू सारी धरती सारे ऐश्वर्य को तू रख ले, लेकिन 5 ग्राम तो दे दे। लेकिन उसके बाद भी जब दुर्योधन नहीं मानता है, तब प्रभु अपना विकराल रूप पूरी सभा के सामने प्रकट करते हैं। और उसके बाद जब ये सारी घटनाएं घट जाती है तो मधुसूदन निकलते हैं और कर्ण के पास चले जाते हैं और कर्ण को बोलते हैं कि कर्ण, तुम्हारे कारण ही दुर्योधन युद्ध करने को आतुर है, तो दुर्योधन को छोड़ क्यों नहीं देता, तो क्यों ना पांडव के पक्ष में आ जाता है। और ये वार्ता जो है ना, इतनी मधुर वार्ता है जिसमें कर्ण अपनी व्यथा को बतलाता है और दुर्योधन से मित्रता का भाव रखने का कारण बतलाता है। तो ये पूरा तृतीय सर्ग है, अपने आप में एक अनूठा सर्ग है। मैं तो आप सभी से ये बात कहूंगा, जो पढ़ने वाले हैं, जो साहित्य के प्रेमी हैं, वो एक बार जरूर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित रश्मि रथी जरूर एक बार पढ़ें। बहुत ही अनोखा काव्य है ये। इसके साथ साथ मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो जरूर आप सुनिए, भाव से सुनिए, दिल से सुनिए। देखिए, आपको पता चलेगा कि रामधारी सिंह दिनकर ने क्या पुष्प पिरोया है अपने कलम के माध्यम से, क्या कविता लिखी है उन्होंने। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी का तृतीय सर्ग। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, बिरत तुलिए कुछ और प्रखर, नस नस से तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नशाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार,
जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। अब रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया और प्रश्न करने के बाद उन्होंने उतना ही मार्मिक उत्तर भी प्रस्तुत किया उन सभी के लिए जो नौजवान, जो वीर संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी के लिए। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। अब दिनकर जी आगे बोलते हैं कि जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते में हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झरोड़ते हैं पल पल। सत्य पथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं। वर्षा आंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकरियां जिसकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है। जो लच्छा गृह में जलते हैं, वो ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तृतीय सर्ग के प्रथम भाग में रामधारी सिंह दिनकर ने हर उस युवाओं को प्रेरणा देने की कोशिश की है जो शायद अपने आप को भूल चुके हैं या थोड़ी सी पीड़ा या कष्ट आने पर अपने आप को समाप्त करने की सोचने लगते हैं। तो सुनो वीरों, एक बार समय निकालकर जरूर तृतीय सर्ग का प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग सुनो और साथ साथ पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ भी लो। तो अब हम दूसरा भाग दूसरे वीडियो में लेकर आप सभी के लिए आते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशांत कुमार पाठक आज आपके सामने रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी काव्य के तृतीय सर्ग का दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रस्तुति के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तृतीय सर्ग के दूसरे भाग की खासियत क्या है। वर्षों तक वन में घूम घूम कर और बाधा विघ्नों को चूम कर पांडव वापस आ चुके हैं और ऐसे वैसे वापस नहीं आए हैं, पहले से और ज्यादा निखर कर वापस आए हैं। मधुसूदन पांडवों का संदेशा लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन को समझाने की कोशिश करते हैं। दुर्योधन, मैं शांति दूत बनकर तुम्हारे सामने आया हूं और मैं पांडवों के लिए तुमसे बस इतना ही याचना करता हूं कि ऐसे तो हिस्से में पांडवों को आधा साम्राज्य मिलना चाहिए, लेकिन अगर तू आधा साम्राज्य भी नहीं दे सकता तो कम से कम 5 गांव तो दे दे, जिसपे पांडव आसानी से रह सके, खुशी खुशी रह सके। और अगर खुशी खुशी रहेंगे और आराम से रहेंगे तो वो कभी भी अपने परिजन के ऊपर हथियार नहीं उठाएंगे, इसकी तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। लेकिन कहते हैं ना, जब विनाश आती है तो अपने आप बुद्धि भी नष्ट हो जाता है। जो सकल जगत के तारनहार हैं, जो सबको भवसागर से पार लगाते हैं, आज दुर्योधन आज उन्हीं को बांधने चला है। तो ये भाग आप ध्यान से सुनिए। इसके बाद मधुसूदन दुर्योधन के सामने अपना जो विकराल स्वरूप दिखाते हैं और उनको रण से होने वाली हानि के बारे में जो बतलाते हैं, इस पाठ में हम यही सुनेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं पाठ
तृतीय सर्ग का दूसरा भाग। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को विषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन यह भी दे न सका आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। कहते हैं ना जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे है नैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य आकंड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में जाते हैं। जिह्वा में करती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूं लोचन छा जाता चारों ओर मरण छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं अब जाता हूं अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर विहण प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे विष बांध बूंद से छूटेंगे। बायस श्रृगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसा ही होगा हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर ना अघाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय दोनों पुकारते थे जय जय। आपने अभी
तृतीय सर्ग का दूसरा भाग सुना और मुझे आशा है कि आप सभी को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अब तीसरे सर्ग के तीसरे भाग की हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और मधुसूदन के साथ कर्ण की वार्ता के बारे में आपके सामने अपनी प्रस्तुति को मैं प्रस्तुत करूंगा। तो आप ध्यान से इसको सुनिए और परमात्मा के विराट स्वरूप का आनंद लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशांत कुमार पाठक आज आपके सामने रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का तीसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रस्तुति के पहले मैं तृतीय सर्ग के तीसरे भाग के बारे में कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। इस भाग में भगवान मधुसूदन दुर्योधन को समझाकर एवं युद्ध की विभीषिका को बताकर वापस लौट रहे हैं और कर्ण के साथ संवाद कर रहे हैं। बोल रहे हैं, मैंने हर प्रकार से दुर्योधन को समझाने की कोशिश की है और कोशिश कर आया हूं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है किसी भी बात को। मैंने तो सिर्फ उससे इतना कहा, अगर तुम आधा साम्राज्य नहीं दे सकते तो 5 गांव ही दे दो। ये कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन दुर्योधन इस बात के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कर्ण तू मेरी एक बात मान ले तो शायद ये महायुद्ध रुक सकता है और शांति की स्थिति बनी रह सकती है। कर्ण को भगवान दुर्योधन का साथ छोड़ने और पांडवों के साथ मिलने की बातें कह रहे हैं, लेकिन कर्ण भी कहां मानने वाला है। कर्ण मधुसूदन को बोलने से रोकता है और दुर्योधन के द्वारा किए गए अनंत उपकार की बात मधुसूदन को बतलाता है। वो उन दिनों की बात उनके सामने रखता है जब उसकी पहचान सिर्फ सूत पुत्र के रूप में होती थी। लोग सिर्फ उसे सूत पुत्र के रूप में जानते थे, लेकिन दुर्योधन के द्वारा दिया गया सम्मान और दिया गया साम्राज्य उसे सूत पुत्र से अंगराज बना देता है। वो उन सारी बातों को भगवान के सामने रखता है और इसके साथ साथ दुर्योधन के अनंत उपकारों को बतलाता हुआ उसे कभी ना छोड़ने की बात मधुसूदन के सामने रखता हुआ भाव विभोर हो उठता है। इसके साथ साथ वो मधुसूदन को ये भी बोलता है कि मेरी जान भले क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं किसी भी हालत में अपने प्यारे मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो चलिए अब इन्हीं बातों के साथ हम शुरुआत करते हैं तृतीय सर्ग के तीसरे भाग के तीसरे खंड का। भगवान सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धारना है, क्षत्रिय समूह को मारना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रन केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधो कैसे, इस रन को अवरोधो कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रन में जब काल प्रकट होगा। बाहर सोनित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्शन विशन विल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं।
सब राह बंद मेरे जाने। हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग ना उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुच्छिका प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सर चाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहां मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहां 5 भ्राता तेरे। है जहां 5 भ्राता। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू है तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माधीप चवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उतरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमकृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई ना कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझे दे दे। कौरव को तज रन रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। भूखा हर भावी सोख सके। भगवान मधुसूदन की इतनी सारी बातें सुनकर अब कर्ण भगवान से कहता है कि प्रभु आपने जितना बोलना था बोल लिया, अब मेरी बारी, अब मेरी बातों को सुनो। अब कर्ण की संवाद भगवान कृष्ण से सुनिए कि भगवान कृष्ण को, भगवान मधुसूदन को कर्ण क्या जवाब देता है। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बतलाया है। दीन मनी से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं ज्ञालनी व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन मन यह सोचा करता हूं। कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए। सुनना ना चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी ना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भो मुझ पर तनी रही।
कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिप कर भी तो सुधि ले ना सकी, छाया अंचल की दे ना सकी। पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है? क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदैव हो जाती है, बिछड़ों को गले लगाती है। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट ना खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुखिया पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, कंचित ना स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, आंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही तजू किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमा वान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उसने पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा यह प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा। मन में
वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही ना सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई ना कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आरे, कुंती के मुख से कृपाचार्य। सुन वही हुए लज्जित होते, हम रन को क्यों सज्जित होते। मिलता ना कर्ण दुर्योधन को, पांडव ना कभी जाते बन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता ना कुल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयस सुयस क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना ना नाम जो ले सकते, परिचय ना तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर, चलता ना छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है, खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से बिचलूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुबर हो अलग खड़ा। कटवाता है खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गई मैंने, जिस तरु की छाह गई मैंने। उस पर ना वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो क्या है बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ। उसको भी निछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए अस्कंद पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला, चाहिए मुझे और क्या भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएंगे कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको ना कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज्य चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धन राशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुज बल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को।
वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल। कर तल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रबुद्ध अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन विखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से ना कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपहचीन। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रतापों में। सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। वो ही फनिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विधि उसे छोड़। रन खेत पाटना है मुझको, पास काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतों की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अब शेर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए। वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से ना छूट वो पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रन में ही अब दर्शन होगा, सर से चरण स्पर्शन हो, सर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर सतबार धन्य, तुझ सा ना मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान, नरता का है भूषण महान। इस प्रकार से तृतीय सर्ग का तीसरा भाग यहाँ समाप्त होता है। अब अगले भाग में हम कुछ नए विषय वस्तु के साथ मिलेंगे, लेकिन आप इस भाग को ध्यान से सुने और कर्ण की व्यथा को समझने की कोशिश करें। नमस्कार।